स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चंद्रमा के बारे में। आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो पिछली वीडियो जो डाला था वह जो है ग्रहों के बारे में था। तुम्हारा जो भूगोल का एक एक टॉपिक जो है चल रहा है और आज जो है चंद्रमा की बारी है। आज हम सब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपने लेकर बैठना और आप लिखते हुए चलना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सतह, चंद्रमा की सतह और चंद्रमा की जो आंतरिक जो स्थिति होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी में। किसमें किया जाता है? चंद्रमा के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का जो है सतह कैसे होते हैं, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति कैसी है, हम इसका वर्णन, इसका अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो सेलेनोलॉजी जो है आपको चंद्रमा के बारे में आप इसका अध्ययन कर सकेंगे। और उसके बाद ये है कि चंद्रमा पर जो धूल वाला जो मैदान होता है, जैसे हमारे चंद्रमा है ना, तो ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा में जो धूल वाला जो मैदान होता है, चंद्रमा में जो धूल वाला मैदान होता है उसको शांति सागर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शांति सागर। वह जो है उसे जो है क्या है? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा में जहां पर धूल पाई जाती हो, धूल के जहां मैदान पाए जाते हो, वहां उसको क्या कहेंगे? शांति सागर कहेंगे, है ना। और यह जो होता है शांति सागर, यह बिल्कुल क्या है? अंधकारमय होता है। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, यहाँ पर उजाला नहीं होता। तो जो शांति सागर जो क्षेत्र होगा वहां पर जो बिल्कुल अंधकारमय होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा। और चंद्रमा पर जो उच्चतम जो पर्वत है, चंद्रमा पर वहां पर भी पर्वत पाए जाते हैं। तो चंद्रमा पर जो पर्वत है सबसे ऊंचा, उसका नाम है लीबनिट्ज। क्या नाम है? लीबनिट्ज। आप नोट करते जरूर चलिएगा। चंद्रमा पर सबसे ऊंचाई, जैसे अपने हिमालय पर्वत है, तो ऐसे चंद्रमा पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पर्वत स्थित है उसका नाम है लीबनिट्ज पर्वत है, जो कि चंद्रमा की सतह से लगभग 35,000 फुट ऊंचा है। चंद्रमा की सतह से लगभग 35,000 फीट क्या है? यह ऊपर है। और यह चंद्रमा के कहाँ पर है? दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। ये हमारे चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो है क्या है? यह जो है ऊंचा पर्वत, यह क्या है? स्थित है। ठीक है। और चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है ना। तो आप जीवाश्म किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। तो चंद्रमा को क्या है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और एक बात यह है कि जो चंद्रमा होता है, यह जो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में करता है, यानी कितने समय में करता है। और चंद्रमा का जो अपना घूर्णन है वह उसको कितने समय में करता है। और आपको पता है चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। और यह जो चंद्रमा है ना, यह चंद्रमा क्या है? अपना एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर, यानी कि चंद्रमा स्वयं अपने आप घूमने में जो है क्या है? यह जो है मान लीजिए 27 दिन, ठीक है, 8 घंटे या 6 घंटे करीब समय लगाता है अपने घूर्णन में, अपने स्थान पर एक बार घूमने में। और वैसे ही सेम दिन, थोड़ा बहुत घंटे का अंतर होगा, सेम दिन पृथ्वी का चक्कर लगाने में, सेम दिन क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा क्या 27 दिन 6 घंटे या 27 दिन 8 घंटे लेती है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का चारों ओर परिक्रमा करना, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? चंद्रमा का बिल्कुल एक ही समय में होता है। इसीलिए हमेशा चंद्रमा का जो है और पृथ्वी का, चंद्रमा का एक ही भाग क्या है? पृथ्वी को हर समय दिखाई देता है। हम जो चंद्रमा को देखते हैं वो चंद्रमा का हमको एक ही भाग दिखाई पड़ता है। या हम कह सकते हैं अपने पृथ्वी से हम चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही देख सकते हैं। हम चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। और यह हमेशा क्या है? हर समय पृथ्वी जो है क्या है? चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसका कारण ये है और यही भी है कि इन दोनों का जो परिक्रमण है और जो परिभ्रमण है, ये क्या है? दोनों बिल्कुल बराबर समय लेता है। अर्थात कह सकते हो आप अपनी भाषा में कि 27 दिन का समय चंद्रमा अपना ही चक्कर पूरा करने लगाती है। और वैसे पृथ्वी का भी यह चंद्रमा क्या है? उसी ही समय में ही पूरा कर देती है। इसलिए हमेशा चंद्रमा और पृथ्वी से चंद्रमा का एक
57% भाग दिखाई पड़ता है। और उसके बाद आपको यह जानकारी होना चाहिए कि चंद्रमा से यानी कि हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह कितनी है, 3 लाख। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह लगभग कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा की जो दूरी है वह कितनी है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है ना। और यह जो है 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की दूरी है। और पृथ्वी के भार से जो चंद्रमा का भार है वह उसका जो है 6%, यह आप कह सकते हो कम है ना। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें चंद्रमा क्या है, 6वां भाग यानी कम है। जैसे मान लीजिए अगर आपका भार पृथ्वी पर 60 किलो होगा, ठीक है ना, तो आप जब चंद्रमा पर जाओगे तब आपका जो भार है वह जो है क्या है, 10 किलो हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है 6 गुना पृथ्वी का जो मनुष्यों का जो भार है, ठीक है ना, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह भार जो है जब कोई चंद्रमा पर जाएगा तो जो है उसका 6 गुना भार कम हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 60 किलो हैं, आप जब चंद्रमा पहुंचोगे आपका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 10 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ये क्या करती है, 6% जो 6 गुना क्या है कम कर देती है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, चंद्रमा का जो व्यास है वह लगभग पृथ्वी के समान ही है। चंद्रमा जितना बड़ा है आप कह सकते हो हमारी पृथ्वी भी उतनी ही बड़ी है। तो चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास में जो है बहुत ज्यादा क्या डिफरेंट नहीं है ना। तो चंद्रमा का जो व्यास है वह लगभग 3,480 किलोमीटर है ना। और पृथ्वी के समान जैसे ही पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार में करती है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी का जो चक्कर है वह बड़ा ही दीर्घवृत्ताकार में करती है। इसी जो 27 दिन का इसमें समय लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वो थे नील आर्मस्ट्रांग। आपको पता होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग ये जो क्या है 20 जुलाई 1969, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये जो 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग और एक थे एल्ड्रिन, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके जो है चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखे थे। और उन दोनों में से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। कब रखे थे, 20 जुलाई 1969 को। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी कोई व्यक्ति क्या है चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो अंतरिक्ष का सफर किया है, उसका नाम है राकेश शर्मा, जो कि पंजाब के निवासी है। तो राकेश शर्मा क्या है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ये जो है क्या है हमारे अंतरिक्ष तक ये राकेश शर्मा जो है क्या है गए थे, है ना। तो ये क्या है जानकारी भी, और बता रहे हैं कि यह जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे यह जो है क्या है जैसे गए थे अपोलो, ठीक है ना, अपोलो 11 की यह क्या थे कमांडर थे। इन्होंने क्या किया, इसको लेकर के ऊपर की ओर गए थे, है ना। तो ये था क्या है हमारा जो है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पृथ्वी दूरी कितनी है ये सभी क्या इसमें अध्ययन किया गया है। आपकी क्लास कैसा लगा आप इसका जो बताइएगा। धन्यवाद।